1 जुलाई की रात 2 यंग लोग शिल्पा जैन और गौतम सिंह गायब हो गए और अगले ही दिन सुबह उनकी लाशें मिली एक लॉक्ड गैराज के अंदर, एक मारुति कार के अंदर। सेमी न्यूड कंडीशन गैराज था फर्जर रोड पे पटना का। और सबसे शॉकिंग बात, जहां उनकी बॉडीज मिली वो क्वार्टर किसी आम आदमी का नहीं था, वो था एमएलए साधु यादव का क्वार्टर, जो उस वक्त बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार थे। पुलिस ने कहा ये सुसाइड पैक्ट है, लेकिन क्या सच में दो लोग जो इतने अच्छे बैकग्राउंड से आए थे एक गैराज में जाके अपनी जान देंगे, या फिर ये एक वेल प्लान मर्डर था जिसे सुसाइड का रूप दिया। 22 साल की मॉडल स्टूडेंट, पटना की कमला स्टोर की ओनर की बेटी, ब्राइट, चार्मिंग और सोशल सर्कल्स में फेमस। कुछ मीडिया रिपोर्ट में उन्हें मिस पटना तक कहा। गौतम सिंह डॉक्टर सन्स, लंदन से पढ़ा लिखा, पॉलिटिकल कनेक्टेड फैमिली बैकग्राउंड, बिहार के एक यूथ लीडर गुरु से भी जुड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच दोस्ती से कुछ ज़्यादा होने की बातें चल रही। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फ्रेंडशिप एक दिन क्राइम हेडलाइन बन जाएगी। शिल्पी और गौतम दोनों रात को निकले थे। अगले दिन सुबह एक गैराज से मारुति कार के अंदर उनकी बॉडीज मिली। कार लॉक थी अंदर से और की मिसिंग। पुलिस ने कार को टो नहीं किया, बल्कि एक कांस्टेबल ने कार चला के स्टेशन तक ले गया और इसी एक गलती ने सारे फॉरेंसिक एविडेंस खत्म कर दिए। फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स सब डिस्ट्रॉय हो गए। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उसने और भी ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ा दिया। सीबीआई फॉरेंसिक लैब ने लेटर कंफर्म किया। दोनों के वेजरा सैंपल्स में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजन मिला, जो बेसिकली एक पेस्टिकल होता है, कॉमन इन एग्रीकल्चर एरियाज। लेकिन एक्सपर्ट ने कहा ऐसे पॉइजन का स्मेल स्ट्रॉन्ग गार्लिक जैसा होता है, उससे बिना नॉलेज किए खिलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब अगर ये सुसाइड होता तो दोनों को क्लियरली पता होता क्या खा रहे हैं। फिर क्वेश्चन ये है, क्या ये पॉइजन उन्हें जबरदस्ती दिया गया था? और यहाँ आता है डीएनए टेस्ट। डीएनए रिपोर्ट ने बताया शिल्पी के कपड़े पे सिर्फ उन दोनों का नहीं, बल्कि तीसरे अननोन आदमी का डीएनए भी मिला। अब सवाल ये था, तीसरा आदमी कौन था? क्या वो गैराज में था? क्या शिल्पी के साथ उसने कुछ किया था? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उसका लिंक साधु यादव के क्वार्टर से था? इसी के बाद केस में पूरा पॉलिटिकल टर्न ले लिया। जिस क्वार्टर में ये कार खड़ी थी वो था साधु यादव, एक एमएलए और लालू प्रसाद यादव के ब्रदर इन लॉ के ऑफिशियल अलॉटमेंट। मीडिया के अकॉर्डिंग जब पुलिस वहां पहुंची तब तक साधु यादव के लोग वहां ऑलरेडी मौजूद थे। कुछ लोग कहते हैं एविडेंस टेम्पर हुए, कुछ कहते हैं शिल्पी को वहीं जबरदस्ती लाया गया था। और सबसे शॉकिंग, गौतम सिंह के बॉडी को सेम नाइट बिना परमिशन के जला दिया गया। जिसमें दोनों की बॉडीज थी वो गैराज में पार्क थी, लेकिन सबसे पहले गलत स्टेप, कार को टो नहीं किया गया। एक कांस्टेबल ने उस कार को ड्राइव करके पुलिस स्टेशन तक ले जाया। फिंगरप्रिंट्स, स्टीयरिंग व्हील का एविडेंस सब कॉम्प्रोमाइज्ड। पोस्टमार्टम और केमिकल एनालिसिस ने बताया दोनों के वेजरन में पॉइजन एल्यूमिनियम फिजर मिला। शिल्पी के कपड़े पे सीमन के ट्रेस मिले, और वो नहीं, 2 या उससे ज्यादा लोगों के सीमन का प्रोफाइल बन रहा था। मतलब सेक्सुअल असॉल्ट के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसा मोड में स्विच किया, ऑफिशियली रीजन सुसाइड बताया गया। क्वार्टर जहां बॉडीज मिली वहां था साधु यादव का, जो उस वक्त पावरफुल पॉलिटिशियन फिगर था।
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे डीएनए ब्लड सैंपल मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस रेफ्यूजल ने सस्पिशियस को फ्यूल किया। एक पेटिशन ने कोर्ट में यह भी दावा दिया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज लोगों के साथ कन्वेंस में है, एविडेंस सही तरह से कलेक्ट नहीं हुए। 1999 में केस स्टेट पुलिस से सीबीआई के पास गया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अगस्त 2003 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हुए कहा, हाँ, दोनों ने सुसाइड किया। शिल्पी के परिवार ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना है ये मर्डर है, कवर अप है, सुसाइड नहीं। 99 के शॉकिंग इवेंट के बाद केस को ऑफिशियल तौर पे सीबीआई ने क्लोज कर दिया, सुसाइड पैक्ट के नाम पर। लेकिन फैमिलीज और मीडिया के लिए यह सिर्फ एक रिपोर्ट थी, ना कि सच का आखिर। शिल्पी जैन के फादर उज्जवल कुमार जैन और ब्रदर प्रशांत जैन ने कभी भी सीबीआई को कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने रैपिडली कोर्ट में अपील की, हमारी बेटी को जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे कितने साल भी बीत जाए। आप सोचो, 99 का केस आज तक ट्विटर एरा में होता, #जस्टिस फॉर शिल्पी वायरल हो जाता, मीम बन जाता। लेकिन उस वक्त सिर्फ प्रिंट और टीवी का जमाना था। गैराज जहां बॉडीज मिली, वहां साधु यादव के क्वार्टर में था पावरफुल फैमिली का कनेक्शन। सीबीआई रिपोर्ट के क्लोजर के बाद भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर और पावर डायनेमिक्स की वजह से केस को पब्लिकली सॉल्व नहीं किया गया। पॉलिटिकली स्ट्रैटेजिक प्रशांत किशोर ने डिमांड किया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को रिमूव और अरेस्ट किया जाए इन कनेक्शन विद ओल्ड मर्डर केस इंक्लूडिंग शिल्पी। ये इंसिडेंट देखते ही पुराने स्केलेटन अभी भी पॉलिटिकल करेक्शन में हिल रहे हैं। शिल्पी गौतम केस के ये फैक्ट्स और मिस्ट्रीज आपके सामने हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट में अपने ओपिनियन दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक करके देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस।